और नेक्स्ट चैप्टर इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर मतलब कि इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे। पहले एक बार डेरिवेटिव करते थे किसी चीज़ का, अब उसका दूसरी बार डेरिवेटिव जो हम लिखते हैं d/dx किसी फंक्शन के, यानी कि dy/dx। अगर इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दिया जाए, यानी कि d/dx दोबारा से डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा d²y/dx²। तो इसको डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब होता है इसको कितनी बार डेरिवेटिव किया गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ d³ y/dx³, इसका मतलब फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव। तो इसको डिनोट किया जाता है d²y/dx² या y2 सफिक्स में 2 डाल के, या y डबल डैश ऊपर डबल डैश। अगर एक डैश डालेंगे तो इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर 2 डैश डालें तो 2 बार डेरिवेटिव, या फिर कैपिटल d² या फिर f डबल डैश x। तो अगर आपके पास फंक्शन है कोई, तो उसका डेरिवेटिव तो हम करते ही करते हैं, बट अगर उसका हम 2 बार या 3 बार डेरिवेटिव करते हैं तो वो उसका क्या होगा, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सम दिया आपको, जैसे कि यहाँ पे अब हम कर रहे हैं कि मेरे पास अगर फंक्शन है y = x³, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो ये है 3x²। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो इसका d²y/dx² और इसका बनेगा आपके पास 3x² का 2x, फिर x का 1, यानी कि 6x। अगर 3 बार डेरिवेटिव करेंगे d³ y/dx³, तो ये बनेगा 6x का डेरिवेटिव 1। और अगर हम फोर्थ डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि चौथी बार डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर होगा 0, यानी कि 6 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। यानी कि किसी फंक्शन का बार बार डेरिवेटिव करते हैं तो वो उसका ऑर्डर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो सम है जनरली वो आपके पास आएंगे प्रूफ करने वाले। जैसे कि यहाँ पे सम है y = a sin mx + b cos mx। तो आपने शो करना है कि डबल डेरिवेटिव प्लस m²y = 0। तो आपके पास y एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये है dy/dx। तो ये बन जाएगा आपके पास a sin mx का cos mx, फिर mx का m, फिर b एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन mx का mx, फिर mx का डेरिवेटिव m। बट हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने को बोला, तो इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव करेंगे इसी फंक्शन का। तो ये a m एज इट इज़, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन mx का अगेन m², फिर माइनस b m एज इट इज़। तो फिर यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कोस mx, फिर mx का m। तो दोबारा से अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो mx का m, तो ये बन जाएगा m²। तो यहाँ पे m² कॉमन और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो ये रह गया a sin mx, ये माइनस बाहर, तो यहाँ पे बन गया प्लस, ये बन जाएगा b cos mx। तो ये a sin mx प्लस b cos mx, ये आपके पास वैल्यू थी y की, तो यहाँ पे लिख दिया y। तो ये बन जाएगा d²y/dx² प्लस m²y = 0। इसका सेकंड मेथड है सॉल्व करने की। यहाँ पे आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करोगे प्लस m², फिर y की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर है 0। यानी कि इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड ऑर्डर की और y की। तो नेक्स्ट है आपके पास सम, इफ़ y = a cos log x प्लस c b sin log x, तो प्रूफ करना है x² y2 प्लस xy1 प्लस y = 0। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x² d²y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y = 0। तो यहाँ पे y आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे, a कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल एज इट इज़, फिर log x का डेरिवेटिव आना 1/x, तो वो x आपके पास नीचे आ गया। तो ये है b sin log x, b एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos log x का डेरिवेटिव फिर 1/x,
ये एक्स एलसीएम लेके हर बार आपने ऐसा ही करना है। अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ करने के लिए आ रहा है तो आपने हर बार एक काम करना है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू है, तो आपने उसका एलसीएम लेके उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज प्रोडक्ट रूल लगा के इसको क्वोशिएंट रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि n/d। तो ये है आपके पास x एलसीएम लेंगे यहाँ पे और इस तरफ मल्टीप्लाई, ये बन गया x dy/dx इक्वल टू दिस। अब दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास है u और ये है v, क्योंकि ये भी dy/dx यानी कि x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन है। तो फर्स्ट एज इट इज़ x dy/dx का डेरिवेटिव d²y/dx² यानी कि डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, फिर प्लस dy/dx एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू माइनस a एज इट इज़ साइन का डेरिवेटिव कोस log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट है आपके पास b एज इट इज़ कोस का माइनस साइन log x का डेरिवेटिव 1/x। फिर इसमें आपने x को एलसीएम ले लेना है और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का बन जाएगा x² d²y/dx। यहाँ पे x मल्टीप्लाई x dy/dx इक्वल्स टू ये आपके पास बनेगा, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है y की वैल्यू। तो ये है आपके पास x² d²y/dx के प्लस x dy/dx माइनस y। तो y को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे प्लस y इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको जैसे बोला था कि लिख सकते हो डबल डेरिवेटिव को y2 y1, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने आंसर में प्रूफ करने के लिए बोला हम एज इट इज़ ही लिखेंगे इसको। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल, इफ़ log y इक्वल टू tan इनवर्स देन वी हैव टू शो दिस। सबसे पहले आपको y दिया हुआ है tan इनवर्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन में आपने प्रूफ करना है कि 1 + x² y2 + 2x - 1 × y1 इक्वल्स टू 0। तो आपको log में दिया हुआ फंक्शन, तो सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे। अगर log को आप दूसरी तरफ लेके जाते हो तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे log y इक्वल्स टू x, तो इसको लिखा जा सकता है y इक्वल टू e⁻x। दोनों का मतलब सेम है, यानी आप कह सकते हो कि दोनों तरफ आप e की पावर में लेके जाओ। तो ये log जब इस तरफ आता है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल की, तो ये आपके पास बन जाएगा e⁻ tan इनवर्स x। तो अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y1 से डिनोट किया है, e का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, फिर डेरिवेटिव उसके पावर का tan इनवर्स x का 1/1 + x²। फिर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 + x² × y1 इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x। फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना, ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है ये y की है, पुट कर दी वैल्यू। फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, ये u_v फंक्शन बन रहा है। फर्स्ट एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y2, y1 एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x इक्वल्स टू y था, y का डेरिवेटिव है y1। तो y1 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके कॉमन निकालेंगे तो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है इफ़ y इक्वल टू tan x प्रूव दैट y2 इक्वल टू 2y/y1। तो y आपको दिया हुआ है tan x, तो y1 निकालेंगे sec² x। फिर आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो पावर 2 है वो आगे आ गई, sec² एज इट इज़। फिर सेकेंड का डेरिवेटिव sec² tan x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sec² x बन जाएगा आपके पास। तो ये tan x है जो आपके पास वो बन रहा है y, और जो sec² x है वो बन रहा है y1। तो हैंस प्रूव्ड।